मेवाड़ के आराध्य देव सांवरिया जी मंदिर में आस्था का सैलाब। एक महीने में 41.67 करोड़ का रिकॉर्ड चढ़ावा। दिनांक 16 अप्रैल 2026 को खोली गई भंडार दान पेटी की 7वें चरण की गणना में 34,51,939 रुपए प्राप्त हुए। आज दिनांक तक 7 चरणों में हुई गणना से भंडार दान पेटी में कुल 33,21,63,539 रुपए मिले। भंडार दान पेटी में भेंट कक्ष में 660 ग्राम 550 मिलीग्राम सोना और 84 किलो 620 ग्राम चांदी हुई प्राप्त। मनी ऑर्डर ऑनलाइन में भेंट माध्यम से 8,45,75,030 रुपए की राशि हुई प्राप्त। कुल मिलाकर भंडार भेंट कक्ष और ऑनलाइन माध्यम से 41,67,38,569 रुपए की दान राशि हुई प्राप्त। राजस्थान विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांत समारोह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल हेलीबाब बागड़े, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, कुलगुरु अल्पना कटेजा रहे मंच पर मौजूद। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का संबोधन। कहा, जयपुर शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रहा है, परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम है। राजस्थान की समृद्ध विरासत पर सभी को गर्व। विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक पहचान है। जानकी नवमी पर सजा राम जानकी दरबार। चांदपोल बाजार स्थित श्री रामचंद्र जी मंदिर में आयोजन। 101 किलो देसी गाय के दूध से हुआ अभिषेक। अभिषेक के बाद भगवान का दिव्य श्रृंगार। रत्न आभूषणों से सजी भव्य झांकी। सोने चांदी के चरण आभूषणों से सुसज्जित हुए राम जानकी। दोपहर 2 बजे भगवान की जन्म आरती का हुआ भव्य आयोजन। वर्ष में एक बार ही माता सीता के चरण दर्शन का मिलता है अवसर। सरकारी स्कूलों में एआई जांचेगा कॉपी। शिक्षा विभाग ने जोधपुर से की पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत। यहां 75,000 बच्चों की लगभग 3 लाख कॉपियां एआई ने 4 दिन में जांच दी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम की कॉपियों के परिणाम मिले। पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो यह मॉडल प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में होगा लागू। इसके बाद बच्चों और अभिभावकों को मिलेगी डिटेल रिपोर्ट। उदयपुर दौरे पर पहुंचे टीकाराम जूली ने उदयपुर फाइल मामले में पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। कहा, खुलासा करना पुलिस का काम है, मर्यादा का रखें ध्यान। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, व्यवस्था ऐसी हो गई है कि कोई किसी की नहीं सुनता। और भजनलाल शर्मा की सरकार सर्कस बन चुकी है। जनजाति क्षेत्र में बच्चे की मौत को बताया दुखद। पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे उदयपुर। क्रीडा भारती के राष्ट्रीय अधिवेशन में लिया निर्णय। खेल तंत्र को पारदर्शी और समावेशी बनाने का प्रस्ताव। खिलाड़ी केंद्रित व्यवस्था विकसित करने पर जोर। हर स्तर पर नियमित प्रतियोगिताएं कराने की कही बात। सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। द बेंच बियॉन्ड रिटायरमेंट विषय पर कॉन्फ्रेंस। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ कॉन्फ्रेंस का आयोजन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत पहुंचे कॉन्फ्रेंस में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा रहे उपस्थित। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी कार्यक्रम में रही मौजूद। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साथ हुई कार्यक्रम की शुरुआत। बेरोजगार भत्ते के पोर्टल से साइबर फ्रॉड। जांच कमेटी की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। ई मित्र द्वारा विभागीय पोर्टल के साथ छेड़छाड़ की। दस्तावेज में बदलाव किए जो ई मित्र से संभव नहीं, लेकिन रोजगार विभाग के पोर्टल के साथ छेड़छाड़ हुई। इसी संभावना के बाद तकनीकी राय ली जा रही। रोजगार विभाग ने जांच कमेटी की रिपोर्ट सीएमओ को भेजी। बार काउंसिल के चुनाव से जुड़ा मामला। हाईकोर्ट सहित 4 पोलिंग बूथ पर मतदान रद्द। हाई पावर इलेक्शन कमेटी ने की नई तारीख की घोषणा। अब इन 4 पोलिंग बूथों पर होंगे 4 मई को मतदान। हाईकोर्ट जयपुर, सेशन कोर्ट जयपुर, जोधपुर और रायसिंह नगर बूथ पर होगा चुनाव। विस्थापितों की समस्या का जल्द होगा समाधान। बिशनपुर बांध के विस्थापितों का पिछले 124 दिनों से चल रहा धरना शनिवार को विधायक राजेंद्र गुर्जर की समझाइश और सकारात्मक आश्वासन के बाद आखिरकार समाप्त हो गया। विधायक ने किसानों और विस्थापितों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और उन्हें विश्वास दिलाया कि सरकार उनकी हर जायज मांग के प्रति संवेदनशील। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।